अकेली बेपर्दा औरत, बेहया औरत अकेली जहन्नुम में नहीं जाएगी, अपने बाप को साथ लेके जाएगी, अपने भाई को साथ लेके जाएगी, अपने खामद को साथ लेके जाएगी, और हर उस इंसान को जहन्नुम में साथ लेके जाएगी एक बेहया औरत जो इसकी बेहयाई की वजह से गुनाह करने में मजबूर हो गया। तो जो बंदा इसका महरम है, औरत का महरम है, वो बंदा इसके साथ जहन्नुम के अंदर दाखिल होगा एक बेहया और बेपर्दा औरत की वजह से। जहन्नुम के अंदर दो किस्में ऐसी हैं, जहन्नुम के अंदर दो ग्रोह ऐसे हैं, जहन्नुम के दो तबके ऐसे हैं जिन्हें मैं मोहम्मद भी नहीं देख सका। वो इतने ख़तरनाक हैं, उनका अज़ाब इतना दर्दनाक है जिनका मैं अल्लाह का नबी भी नहीं देख सकता। उनकी शिद्दत की वजह से, उनकी सख्ती की वजह से मैं देखने का हौसला नहीं कर सका। मैंने जहन्नुम के अंदर देखा कि सूदी इंसान को, सूद खाने वाले को फेंका गया, हर गुनाह करने वाले को जहन्नुम के अंदर फेंका गया, और मैंने उनको अज़ाब होता हुआ देखा। लेकिन ये दो तबके ऐसे हैं जिनको मैं मोहम्मद भी देख नहीं सका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बेहया औरत जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी है। आपने फरमाया जहन्नुम के ऐसे तबके के अंदर होगी, ऐसे गड़े के अंदर होगी, ऐसे अजाब के अंदर होगी जिसे मैं भी उसकी शिद्दत की वजह से देख नहीं सका। आज बाज़ारों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर चलने वाली औरतें ऐसा लिबास ज़ेबे तन किया हुआ है जो पहनने के बावजूद नंगी हैं। उनका जिस्म, वो लिबास उस औरत का जिस्म नहीं छुपा सका, वो बारीक है या टाइट है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ी बदकारा औरत ये है, या जो औरत खुशबू लगा के बाहर निकलती है मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी बदकारा औरत है। औरत पर्दे का नाम है, औरत कहाँ ही पर्दे को जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब की अज़वाज को, अपने ज़माने की औरतों को तालीम देते, दरस देते, अहकाम व मसाइल सिखलाते, मसाजिद के अंदर आती, इल्म को सीखती। जिस तरह ये मुसलमान मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है, इसी तरह मुसलमान औरत के ऊपर भी फ़र्ज़ है कि वो मसाजिद के अंदर आए, दीनी अहकाम व मसाइल को सीखे, अपने मुआशरे को टूटने से बचाए, अपने घरों को टूटने से बचाए। जिस तरह मर्द के ऊपर लाजिम है दीन को, इल्म को हासिल करना, उसी तरह औरत के ऊपर भी लाजिम है। लेकिन फजीलत वाला अमल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आला और अफजल नमाज औरत की वो घर पे है, और घर के उस कमरे में है, उस कोने में है जो कमरा कोना सबसे छुपा हुआ है, सबसे जहाँ पे नज़र नहीं पड़ने वाली, ऐसी औरत की नमाज सबसे आला है। और आपने औरत की आवाज़ के ऊपर भी, बोलने से, नरम लहजे से फरमाया यह भी औरत का पर्दा है। तो अपनी आवाज़ को छुपाए, अपनी आवाज़ को धीमी रखे। अगर इमाम नमाज भूल जाए तो मर्द सुबहान अल्लाह बोल के लुकमा दे और औरत ताली बजा के लुकमा दे। वहाँ पे भी सुबहान अल्लाह कहने की इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। तो इस्लाम हमें ये हया सिखलाता है, इस्लाम हमें ये दीन हया का दरस देता है। दरस के अंदर, नमाज के अंदर, मसाजिद के अंदर आना औरतों के ऊपर इल्म हासिल करने की गरज से फ़र्ज़ कर दिया गया है। आज बाज़ारों के अंदर औरतें बगैर किसी पाबंदी के घूमती हैं, फिरती हैं, ये कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं, और मसाजिद के अंदर आने से पाबंदी है। फिर हम कहते हैं हमारी औरतें नाफरमान हैं, हमारे घर टूट रहे हैं। तो अगर हम उनको दीन की तालीम और तरबियत नहीं सिखलाएंगे, मसाजिद के अंदर लेके नहीं आएंगे, अगर वो दीन को नहीं सीखेंगी, मसाजिद के अंदर नहीं बैठेंगी, तो वो इस दीन को कैसे हासिल करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन दयूस, तीन इंसान ऐसे हैं, सलासतुन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। तीन बदबख्त इंसान ऐसे हैं जिन पे जन्नत हराम है।
जहन्नुम के अंदर जाना कन्फर्म है। पहला बंदा शराब नोशी करने वाला, दूसरा बंदा वालिदैन का नाफरमान बंदा, और तीसरा दयूस बंदा जिसकी बहन, जिसकी माँ, जिसकी बेटी बगैर हिजाब किए, बगैर पर्दा किए बाज़ारों के अंदर घूमती है। सोशल मीडिया पे आने वाली बदबख्त औरतें, ऐसे दयूस इंसान है, इसका वालिद है, भाई है, बेटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दयूस के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, जिसकी बेटी, बहन, माँ बगैर पर्दा किए बाज़ारों के अंदर निकलने वाली हैं। और इस मुल्क के अंदर जो इस्लामी नाम पे जिसे जद्दोजहद करके हासिल किया गया, इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम औरतों की बना ली, तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। जो हया की बुनियाद पे मुआशरा कायम किया है, और औरतों की क्रिकेट टीम के अंदर खेलने वाली औरतें, किसी का नाम आयशा है, फातिमा है, ऐसी मलूना बदबख्त औरतें हैं कि उन्होंने इन नामों का भी हया नहीं किया। फातिमा तो वो थी जिन्होंने अपने सरदार खामद अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अली मेरा जनाजा रात की तरीकियों में उठाना, किसी गैर महरम की नज़र मेरे कफन पर भी ना पड़े। ये बदबख्त औरतें, बेहयाई फैलाने वाली, क्रिकेट खेलने वाली, सरेआम मुआशरे के अंदर बेहयाई का इर्तिकाब करने वाली औरतें, ऐसे नाम, इन नामों का भी लिहाज नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बेहया बेपर्दा औरत जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगी, और जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत पर आएगी। ये बदबख्त बेहया बेहयाई को फैलाने वाली बेपर्दा औरतों की सज़ा ये है। और 40 साल की मुसाफत यानी 40 साल की दूरी पर जन्नत की खुशबू हर इंसान महसूस करेगा। लेकिन ये बदबख्त बेहया औरत ऐसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं होगी। सबसे ज़रूरी ये है कि इंसान ख़ुद भी बेहयाई से बचे, अपने मुआशरे के अंदर, अपने घर में दयूस होने से बचे, क्योंकि दयूस इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा है कि हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, इसके ऊपर जन्नत हराम है। अल्लाह